आज हम डिस्कस करेंगे माइसेल्स। देखिए, जो माइसेल्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ए बी मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं इसको डिजोल्व करूं वाटर में तो एक डिकम्पोज हो जाएगा अगर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में। तो ये क्या है, ए बी क्या है, फिर एक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, कब? जब उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो, लो हो, ठीक है, कम हो। लेकिन अगर हम उस कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं। तो एग्रीगेट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, माइसेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो टर्म्स और आती हैं, एक तो क्राफ्ट टेम्परेचर और एक CMC, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो जो माइसेल्स का जो निर्माण होता है, जो इसकी फॉर्मेशन होती है, एक प्रॉपर टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, हर टेम्परेचर पे आपके माइसेल्स नहीं बनेंगे। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर आपके माइसेल्स बनते हैं, उसे हम बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। उसी तरह से एक फिक्स कंसंट्रेशन पर ही माइसेल्स का निर्माण होगा, माइसेल्स की फॉर्मेशन होगी, और इस कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। जैसे आपके सॉप्स हैं, साबुन है, ठीक है, उनका जो CMC है वो है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। इसका मतलब ये है कि यदि आप साबुन के 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल तक डिज़ोल्व करोगे, कितने में, 1 लीटर वाटर में, तो आपका किसका निर्माण होगा, माइसेल्स का निर्माण होगा। ठीक है, और जो साबुन का माइसेल्स है उसमें एक माइसेल्स में 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, कैसे माइसेल्स बनते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे साबुन का। ठीक है, साबुन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फार्मूले RCOONA से। ठीक है, ये सोडियम साल्ट हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, प्लस Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी हैं कि जो सॉप मॉलिक्यूल है, इसका जो ये पार्ट है RCOO नेगेटिव, इसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है और एक है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो हम यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी, ये रिप्रेजेंटेशन है RCOO नेगेटिव की। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है जिसमें CH2 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 ये लिखा हुआ है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा पार्ट है R। ठीक है, और ये जो आपको पिंक सर्कल से दिखाया गया है, ये कौन सा पार्ट है आपका, RCOO नेगेटिव। ये साबुन की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये जो जिगजैग, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो ये जिगजैग आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये हाइड्रोकार्बन को शो करेंगी, R पार्ट को। ठीक है, ये कौन सा होगा आपका, हाइड्रोफोबिक, और ये जो पिंक पार्ट है ये क्या होगा आपका, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट टेल है ये वाटर से दूर रहेगी और जो पिंक पार्ट है ये वाटर के पास रहेगा। तो जब हम सॉप को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो आपको मैंने बताया था कौन सा होता है, हेड। ठीक है, इस तरह की अरेंजमेंट थी ना, ये था हेड और ये था टेल। तो जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखिए,
तो जब कंसंट्रेशन लो होती है साबुन की तो इन मॉलिक्यूल्स की एक बहुत ही स्ट्रेंज स्ट्रक्चर होती है, ये केवल सरफेस पे ही रहते हैं। और सरफेस पे भी क्या अरेंजमेंट होगी, देखो जो हेड है वो तो पानी के अंदर रहेगा, क्योंकि हेड तो क्या है आपका हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो कहाँ रहेगी, पानी के बाहर, क्योंकि वो क्या है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह की अरेंजमेंट रहेगी। तो एट लो कंसंट्रेशन सोप हैज़ ए वेरी स्ट्रेंज पोजिशन इन विच, देखिए हेड तो है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, और टेल क्या है आउट ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के सरफेस से बाहर की तरफ। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो RCOO नेगेटिव मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्पीरिकल शेप बना लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो आपकी टेल है, वो तो इस सर्कल के अंदर की तरफ रहेगी, देखिए अंदर की तरफ है ना, ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये जो स्फीरिकल स्ट्रक्चर बनी है इसके सेंटर की तरफ क्या है आपके टेल है। और जो COO नेगेटिव पार्ट है वो है आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर के बाहर की साइड। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होगी, इस फॉर्मेशन को हम कहेंगे माइसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप करेंगे।